नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूप की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। नवरात्र में 9 महा उपाय किए जाते हैं जो जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाला या फिर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय होता है। हर इच्छा पूर्ण हो, हर काम में सफलता मिले, इसके लिए नवरात्र के 9 दिनों तक माँ के 9 बीज मंत्रों का भी जप करें और 9 कामनाएं पूरी होती है। एक तो आपकी बीमारियां नष्ट होती हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ग्रह बाधा भूत प्रेत की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जो निसंतान स्त्री हैं शीघ्र ही गर्भ धारण करती हैं, घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और धन की चाहत है तो धन मिलता है। जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या का सुख मिलता है, यश बढ़ता है, अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नौकरी व्यापार में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में सदैव ही प्रसन्नता रहता है। बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो ये 9 आपको बेनिफिट मिलेंगे 9 महा उपाय के। और 9 दिनों तक 9 दिव्य मंत्र भी आपको जप करना चाहिए। पहला दिन ह्रीं शिवाय नमः, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः और माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। कुसमांडा माँ का मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। स्कंद माता माँ का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। कात्यायनी माँ का मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। कालरात्रि माँ का मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः और महागौरी माँ का मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः और माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। तो इन मंत्रों का जप 9 दिन में 9 अलग-अलग मंत्र जप करने से घर में सुख शांति समृद्धि चारों तरफ से खुशियाँ बढ़ती है। तो जब आप घर में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो सबसे पहले तो एक घी का दिया जलाना है, माँ को जल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और दाहिने हाथ में पुष्प लेकर 9 स्वरूपों का आवाहन करें। फिर आप मंत्रों का जप करें। 9 दिन तक जप करना है, कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं है तो 5 बार 11 बार ही जप कर लें। तो 9 मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप एक पान का पत्ता ले लें, उस पर केसर रखें और फिर रख कर माँ दुर्गा के सामने रख दें और माँ दुर्गा के जो 32 नाम हैं उनका जप करें, पाठ करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होगा, घर में कलह क्लेश नहीं रहेंगे, घरेलू समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बाद में आप जो पान के पत्ते पर केसर रखकर अर्पित करेंगे, इस केसर को आप उठाकर रख लें, इसी से तिलक कीजिए नियमित रूप से और जो पान का पत्ता है उसको आप संभाल कर लाल कपड़े में बांध कर रख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी की शक्ति बढ़े, लोग आपको सुनना पसंद करें या फिर आपका खूबसूरती बढ़े, आकर्षण बढ़ाने के लिए आप इस नवरात्र में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप पान के पत्ते का, जो पान का पत्ता होता है ना, उसके पेड़ का जड़ थोड़ा सा ले आएं, कहीं से वो भी आपको मिल जाएगा, वैसे पंसारी वालों के यहाँ भी मिलता है। इसके बाद इस जड़ को घिस कर आप 9 दिनों तक लगातार तिलक करें। आपकी वाणी की भी शक्ति बढ़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। नवरात्र के 9 दिनों में देखिए एक ऐसा उपाय है जो धन की जो घोर से घोर दरिद्रता होती है ना, उसको भी समाप्त कर देता है और आपको धन देने वाला ये महाप्रयोग आप किसी भी नवरात्र के दिन से लगातार 5 दिनों तक ये प्रयोग करना है। आप किसी भी दिन से ये प्रयोग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा ये 5 दिन करना, याद रखिए। 5 पान के पत्ते ले आएं या फिर एक एक करके 5 दिन पान का पत्ता लाइए। अब हर एक पान के पत्ते पर आप लिखिए रिंग, सिंदूर से लिखिए, वैसे आप केसर से भी लिख सकते हैं, याद रखिए लिखना है रिंग। इसके बाद 5 दिन एक एक पत्ता हर दिन अलग अलग लिखकर आपको फ्रेश पत्ते अर्पित करने हैं माँ दुर्गा को। और महानवमी के बाद इन 5 पत्तों को लेकर आप अपने धन के स्थान पर रख दें। घोर से घोर आर्थिक तंगी भी समाप्त हो जाएगी, धन संपत्ति बढ़ता चला जाएगा। और अगर नवरात्र में आप किन्नर से सिक्का लेकर अपने धन के स्थान पर रख लें, आपके घर में धन की बारिश करेगा। अब कई बार क्या होता है ना, जीवन में आप चाहते हैं सरलता से धन आए, आप व्यापारी, आप चाहते हैं खूब ग्राहक आए, खूब पैसे कमाएं, आप कमाएं भी और बचे भी। तब एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखें और माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। आप 9 दिन भी कर सकते हैं लगातार, कोई एक दिन भी कर सकते हैं। धन आगमन के
रास्ते खुल जाते हैं। किसी भी तरह की कोई भी बाधा होगी वो समाप्त हो जाएगी। वैसे माता रानी को किसी भी दिन श्रृंगार की संपूर्ण वस्तु जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में आप इसको आप चाहें तो थोड़ा सा माता रानी के निमित्त आप मंदिर में रखाएं और थोड़ा सा खुद यूज करें। तो नवरात्र के दिनों में छोटे छोटे प्रयोग से जीवन की मुश्किलें तो दूर होती है, लेकिन क्या आपको पता है नवरात्र के दिन में सिर्फ माँ दुर्गा की ही नहीं, हनुमान जी की भी पूजा होती है विशेष। तो आप अगर कर्ज में फंसे हुए हैं तो नवरात्र के समय में जिस भी एक मंगलवार कम से कम तो आएगा ही, तो मंगलवार के दिन एक साबुत पान का पत्ता ले लें। अब उसमें लौंग इलायची रखें, 2 लौंग 2 इलायची रख लें। अब इसको मोड़कर पान के बीड़ा की तरह बना लें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये बीड़ा नवरात्र में मंगलवार के दिन अर्पित कर दें। बड़े से बड़े कर्ज की समस्या से मुक्त हो जाएंगे, जीवन में धन सरलता से आने लगेगा और जो आपको राह नहीं मिल पा रहा था कर्जों से निकलने का, वो भी आपको मिलने लगेगा। वैसे ये प्रयोग आप लगातार 5 मंगलवार कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, आप वर्षों पुरानी कोई आपकी इच्छा है जो पूरी ही नहीं हो पा रही, आप लाख प्रयास कर लें पर इच्छा पूरी ही नहीं होती। आप चाहते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मुराद है वो पूरी हो जाए। तो नवरात्र के दिन में किसी भी दिन एक पान का पत्ता ले लीजिए। अब इस पत्ते पर 2 लौंग रखिए, फूल वाली लौंग, टूटा फूटा हुआ मत रखिएगा। अब दोनों हाथ से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जो भी आपकी पुरानी इच्छा है, जैसी भी मनोकामना है, विवाह की, घर की, नौकरी की, व्यापार की, स्वास्थ्य की, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद बरसता है। और नवरात्र के दिनों में पान के पत्ते और लौंग का प्रयोग से आप अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। तो ये प्रयोग आप कर लें। अब आपके मान लेते हैं आपका जैसे नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, व्यापार बढ़ ही नहीं रहा, बहुत सारी अड़चने हैं जीवन में, आप चाहते हैं कि फटाफट से सब समस्याएं समाप्त हो और जीवन सरलता से चले, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस नवरात्र में किसी एक दिन एक पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते पर दोनों तरफ एक एक बूंद सरसों का तेल लगाएं, माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद एक प्लेट में रखकर अर्पित कीजिएगा। पान के पत्ते को, इसी पान के पत्ते को जब आप रात में सोइएगा सिरहाने रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा जी के मंदिर के पीछे रखाइए। याद रखिए जहाँ भी मंदिर है, मानते हैं पंडाल है, तो उसी के पीछे रख दें। ऐसा करने से आपके जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाती है, जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। वैसे तो एक बात याद रखिएगा, नवरात्र के 9 दिन तक पान मत खाइएगा क्योंकि पान का विशेष प्रयोग होता है, माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद है, खाकर अपमान मत कीजिएगा उनका। तो अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। अगर आप रोज़ सुबह जा रहे हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रोज़ चढ़ाइए। शाम में जा रहे हैं, रोज़ चढ़ाइए। और नवरात्रि के समय चांदी का कोई भी वस्तु लाकर अगर देवी माँ को समर्पित कर दें तो आपको व्यापार में लाभ होता है। चाहे एक तार ही सही, सिक्का ही सही, जो भी आपको मिल जाए तो यकीन मानिए ये जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। अब मंगलवार के दिन, अगर नवरात्र में आप मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखें और लिखकर हनुमान जी को अर्पित कर दें, उनके माथे पर रख दें। हनुमान जी के चरण में मत रखिएगा क्योंकि राम जी उनके इष्ट हैं। आपके कार्यों में आ रही हर अड़चने दूर होगी, जिंदगी में सुख शांति समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, कार्यों में सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। और नवरात्र में एक और छोटा सा काम कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको चाहिए होगा लाल धागा, लाल मौली धागा होता है ना, वही धागा। आप इसको माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर मंदिर के पाए में, पाए यानी पिलर जो होता है, खंभा, और या फिर आप ग्रिल है, गेट है, खिड़की है, जो भी है, आप वहाँ पर अपनी मनोकामना कहते हुए बांध दीजिए और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दूसरा, एक नारियल माता रानी को जरूर भेंट कीजिएगा। अष्टमी के दिन, नौमी या 10वीं के दिन, आप चाहें तो तीनों दिन एक एक करके अर्पित 3 नारियल कर सकते हैं। तीसरा, आप लाल गुड़हल के पुष्प की माला एक दिन जरूर उनको पहनाइएगा, आपके जीवन की हर परेशानी पीड़ाएं मिट जाएगी। अब अंत में एक महा उपाय खासकर महिलाओं के लिए,
जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनका सवाल ये भी आता है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं वैवाहिक जीवन में, क्या करें। देखिए, इस नवरात्र में आप किसी भी दिन कर सकते हैं ये प्रयोग, या फिर मंगलवार के दिन से शुरू करके 3 दिन आपको करना है ये प्रयोग। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता। आप 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 3 दिन किसी भी दिन से कर लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, बटर और सिंदूर। सबसे पहले तो आप स्नान वगैरह करके रेडी हो जाइए। पहले सिंदूर माता रानी को मांग में भरिए, फिर अपनी मांग सजाइए, ठीक है। दूसरा, आपको पान का पत्ता और बटर लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाना है। 2 पान का पत्ता चाहिए होगा और थोड़ा सा बटर यानी मक्खन। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रखकर माता रानी के सामने में भोग लगाइए, और दूसरा पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रखकर मंदिर के पीछे जाकर भोग लगा दें। कहने का मतलब रख दें, एक पान का पत्ता आपको माता रानी के सामने रखना है और दूसरा माता रानी के पीछे, मंदिर के पीछे जाकर रख दें। और उसके बाद आप अपने जीवन की जो भी समस्या है, जो बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, माता रानी से कहिए, क्योंकि बच्चे माँ से ही कहते हैं अपनी पीड़ाएं।